पिछले एपिसोड में आपने जाना कि राजपूत क्षत्रिय किस तरीके से बनाफरों को नफरत की भावना से देखते थे और अपने आप से नीच मानते थे। समय के साथ आल्हा ऊदल आदि की उम्र भी विवाह योग्य हो गई, पर कोई राजपूत बनाफरों को अपनी बेटी नहीं देना चाहता था और बनाफर क्षत्रियों की प्रतिज्ञा थी कि वे राजपूतों की बेटी से ही विवाह करेंगे और राजपूतों का मार्गदर्शन करेंगे। नैनागढ़ के राजा के घर उसकी पुत्री सुमना ब्याह योग्य हो गई थी, पर कोई उपयुक्त वर ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। इससे राजा रानी चिंतित थे। उधर राजकुमारी सुमना आल्हा का नाम, उसके रूप, बहादुरी को सुन चुकी थी। उसने निश्चय किया कि वह आल्हा से ही ब्याह करेगी। ऐसा न होने पर वह पेट में कटारी मारकर आत्महत्या कर लेगी। राजा इस पर भी तैयार नहीं थे, सो राजकुमारी ने आल्हा को ब्याह हेतु पत्र लिखकर भेजा। तब आल्हा ऊदल व सभी बनाफर वीरों ने महोबा की सेना लेकर नैनागढ़ पर हमला कर दिया और नैनागढ़ के राजा को उसकी सेना सहित हराकर सुंदरी सुमना को ब्याह कर महोबा के राजमहल में ले आए। महारानी मल्हना परछन पर दूल्हा दुल्हन को आशीष दे महल के अंदर ले गई। ब्याह के 2 वर्ष बीतते बीतते आल्हा के पुत्र इंदल का जन्म हो गया। अगले वर्ष ही गढ़कांसों को जीतकर मलखान का भी विवाह राजकुमारी गजमोतिन के साथ संपन्न हो गया। अब विवाह का नंबर कुंवर उदय सिंह ऊदल का आ गया। नरवरगढ़ की राजकुमारी फुलवा ऊदल पर पूर्व से ही मोहित थी। अस्तु नरवरगढ़ के मशहूर राजा को सेना सहित पराजित कर उदय सिंह ऊदल का विवाह भी सुंदरी फुलवा के साथ संपन्न हो गया। स्थिति यह बन गई कि बनाफरों की वीरता को देखते हुए राजपूतों की सभी कुमारियां दिल से बनाफर वीरों से ही ब्याह चाहने लगी। उरई का सरदार माहिल, जो राजा परमाल का सगा साला व महारानी मल्हना का भाई था, इस कारण उसकी पैठ महल के अंदर तक थी। राजा परमाल ने ही उसे महोबा युद्ध में हराकर जीता था। मजबूरी में माहिल ने अपनी सगी बहन मल्हना परमाल को ब्याह कर गुजारे के लिए उरई इलाका मांग लिया था, पर अंदर ही अंदर वह राजा परमाल व बनाफर वीरों से जलता रहता था। युद्ध तो वह बनाफर वीरों के रहते महाराज परमाल से जीत नहीं सकता था, पर वह अपने नाम के अनुरूप माहिलगिरी यानी चुगलखोरी में कुशल था। कानी लीली घोड़ी में सवार होकर एक राज्य से दूसरे राज्य जाकर एक दूसरे की चुगली करता रहता था। बनाफर तो उसे फूटी आंख से भी नहीं सुहाते थे। धांसू था तो बनाफर वंशी, पर वह पृथ्वीराज के साथ था। फिर भी कोट पुखारे को जीतकर धांसू से छलकर उसे बंदी बना लिया गया था। धांसू को मुक्त कराकर उसका ब्याह रणधीर राजपूत की बेटी चंद्रप्रभा से के साथ करा दी गई। उल्लेखनीय है कि यह ब्याह आल्हा ऊदल ने वेश बदल कर कराया और उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाया कि यह कौन है। पृथ्वीराज कोई काम नहीं आया, वह युद्ध मैदान के बाहर तंबू में ही आराम फरमाता रहा। अब देश की स्थिति यह बन गई थी कि ज्यादातर राजपूत राजे रजवाड़े दिल्ली केंद्र पृथ्वीराज के साथ थे, तो दूसरे केंद्र महोबा के राजा परमाल व वीर बनाफर क्षत्रिय आल्हा ऊदल के साथ थे। कुछ राजपूत क्षत्रिय भी इस केंद्र के साथ आ गए थे। कन्नौज राज जयचंद परमाल के सगे संबंधी रिश्तेदार थे। महाराजा जयचंद का राज्य परमाल के महोबा से काफी बड़ा था। जयचंद सीधे स्वभाव से बौद्ध परंपरा से जुड़े गुरु गोरखनाथ को अपना आदर्श मानते थे, पर वीरता में वे भी बहुत कुशल थे, इसलिए दूसरे केंद्र के प्रमुख महाराजा जयचंद्र ही थे। अस्तु पृथ्वीराज के अहम के कारण उन दोनों की पटरी कभी नहीं बैठी। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, वह हवा में उड़कर फैलता रहता है। उदाहरण देखें कि महाराज जयचंद्र के संयोगिता नाम की कोई लड़की न थी और तब स्वयंवर रचाने का कोई आधार ही नहीं था। जयचंद और पृथ्वीराज सगे मौसेरे भाई थे, तो उनकी लड़की पृथ्वीराज की भतीजी थी। पृथ्वीराज इतने गिरे हुए व्यक्ति न थे
कि वह भतीजी से ब्याह करते। फिर भी पृथ्वीराज के दरबारी चंद्रभाट कवि ने पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता हरण रच डाला। चंद्रभाट ने यह सब पृथ्वीराज की प्रशस्ति व कन्नौज राज का अपशय बढ़ाने के लिए किया। बनाफर वंशी रत्न आल्हा उदल ने माड़वगढ़ के राजा करिया का सिर काटकर अपने बाप का बदला चुका ही लिया। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और राजपूतों के सभी 52 गढ़ फतह किए। पृथ्वीराज का दिल्लीगढ़ विजय कर उसकी पुत्री बेला का विवाह बनाफर वंशी वीर ब्रह्मा से कराया। एक बात और कि आल्हा की महान वीरता और उसकी लगातार विजयों के बाद भी उस साधु प्रकृति के व्यक्ति में किले या राज सत्ता का कोई मोह नहीं था। नहीं तो वो कब तक देश और दिल्ली का सम्राट बन चुका होता और तब भारत का इतिहास कुछ और होता। आल्हा उदल व उनका परिवार बेघर ही रहे। महोबा में जब तक रहे महाराज परमाल के दिए गढ़ झंझावट व सिरसागढ़ में रहे। महोबा के बाद वे कन्नौज के महाराज जयचंद्र के दिए गए आवासों गढ़ों में रहे। माहिल की चुगली के कारण ही राजा परमाल ने उन्हें महोबा रियासत से बाहर निकाल दिया।